जय हिंद साथियों। आज के वीडियो में हम बात करेंगे सीएपीएफ यानी कि बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, इन सभी सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स के अंदर अगर आप अधिकारी से भर्ती होना चाहते हैं कि अफसर रैंक में भर्ती होना चाहते हैं, वह आपके कंधे पे स्टार हो और एक नौकरी जैसे एक नॉर्मल कांस्टेबल से आप एसएससी जीडी के थ्रू भर्ती होते हैं या ट्रेड से भर्ती होते हैं, उसकी तुलना में अगर आप अपर रैंक में भर्ती होंगे तो एक अलग नौकरी करने का मजा होता है। तो अगर आप का सपना है कि मुझे फोर्स में जाना है और वही मुझे अधिकारी लेवल पे भर्ती होना है, चाहे छोटा अधिकारी है चाहे बड़े अधिकारी लेवल पे भर्ती होना है, तो उसके लिए मुझे क्या पढ़ाई करनी चाहिए या फिर आप कितनी पढ़ाई की हो तो कौन से आप उसके लिए अधिकारी की रैंक के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या उसके अंदर योग्यताएं होनी चाहिए, इसी टॉपिक पे बात करेंगे। क्योंकि जो बच्चे फोर्स से टच में रहते हैं, खास करके ज्यादा जो बच्चे 10वीं 12वीं पास करा सिपाही का या हौलदार के वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई कर देते हैं। अगर आपको अफसर बनना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो देखो, सबसे पहले हम बात करें सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के अंदर जितनी मैंने 4-5 फोर्स बताई आपकी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, इसके अंदर जैसे अधिकारी नॉर्मल अगर आप देखेंगे जिसके कंधे पे स्टार होते हैं, तो एक तो होता है सब ऑर्डिनेट अफसर जिसको अधीनस्थ अधिकारी बोला जाता है, एक होता है गजेटेड अफसर जिसको राजपत्रित अधिकारी बोला जाता है। तो उस अधीनस्थ अधिकारी के अंदर जैसे 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार यानी एएसआई से लेके इंस्पेक्टर तक की रैंक हो गई। और गजेटेड अफसर जो होते हैं जिनको राजपत्रित अधिकारी बोला जाता है, असिस्टेंट कमांडेंट यानी अपनी लोकल भाषा में डीएसपी बोला जाए, उससे ऊपर के रैंक हो गई। तो आपको एक समझ में आ गया कि एक तो भाई अधीनस्थ अधिकारी, एक राजपत्रित अधिकारी, सब ऑर्डिनेट अफसर्स और गजेटेड अफसर्स, ये हो गए 2 प्रकार के अधिकारी। अभी इसके अंदर भी क्या है कि सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स के अंदर कई प्रकार की जैसे जॉब होती है। एक तो होगी जो जनरल ड्यूटी होती है, जो सबसे मेन पार्ट एक फोर्स की मेन जो पावर होती है वो जनरल ड्यूटी, जीडी जिसको बोला, जैसे आप एसएससी जीडी से फॉर्म अप्लाई करते हैं तो वो होगी जीडी की ड्यूटी। तो जीडी के अंदर भी सब ऑर्डिनेट अफसर्स हो गए और अधिकारी भी हो गए। इसके अलावा एक आपकी हॉस्पिटल स्टाफ के अंदर हो गई, जैसे मेडिकल ऑफिसर से भर्ती हो रहे हैं या फिर आपका जैसे फार्मासिस्ट वगैरह से, नर्सिंग असिस्टेंट वगैरह से या फिर आपका ये स्टाफ नर्स वगैरह से भर्ती होते हैं, वो एक आ गया आपका हॉस्पिटल स्टाफ। एक आपकी आ जाती है पायनियर विंग, जिसके अंदर पायनियर विंग के अंदर आपका जैसे प्लम्बर हो गए, आपका मेसन हो गए, या फिर एसआई के अंदर जो इंजीनियर वगैरह होते हैं, सिविल वगैरह से होते हैं, इस प्रकार की जो पोस्ट होगी आपकी आ गई, ये ब्रांच आ गई। इसके बाद एक आपकी आ जाती है टेक्निकल ब्रांच। टेक्निकल ब्रांच में आपका जैसे आरएम हो गया, आरओ हो गया, तो सेम एसआई आरओ की, एसआई सिविल की, इस प्रकार की जो पोस्ट आती है टेक्निकल पोस्ट आती हैं, तो सिग्नल स्टाफ वगैरह की होती हैं। तो हॉस्पिटल स्टाफ एक मिनिस्ट्री स्टाफ की पोस्ट आती है जिसके अंदर आपकी एएसआईएम हो गई, एचसीएम हो गए। तो इस प्रकार के 4-5 एक डिपार्टमेंट होते हैं सभी फोर्सेस के अंदर। इनका काम जीडी की ड्यूटी करना है, इनका काम हॉस्पिटल ड्यूटी करना होता है, इनका काम टेक्निकल ड्यूटी करना होता है, इनका काम ऑफिशियल ड्यूटी करना हो गया, इनका जो काम हो गया बिल्डिंग से संबंधित हो गया, पायनियर विंग वगैरह हो गई, तो इनका काम भाई जैसे कोई नक्शा बनाना, एसआई ड्राफ्ट्समैन से आप भर्ती हो गए। इसके अलावा आप एसआई इंजीनियर हैं, इसके अलावा आप प्लम्बर से हैं, कांस्टेबल से, तो वो जो ब्रांच होगी उनका काम अलग अलग हो गया। तो इन सभी के लिए आपको भर्ती होने के लिए योग्यताएं सबके अलग अलग हैं, लेकिन सबसे जो मेन पार्ट होता है जिसके अंदर सबसे ज्यादा वैकेंसी आती है वो होती है आपकी जीडी की। अब आप जीडी में अगर आप जाना चाहते हैं तो सबसे मेन आपको, अगर आप जीडी में भर्ती होने के लिए मैक्सिमम फोर्स के अंदर जो मिनिमम जो होती है सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी निकलती है। हालांकि अगर सीआईएसएफ में आप देखेंगे तो एएसआई जीडी की वैकेंसी निकलती है, और बाकी फोर्सेज में आप देखेंगे तो जो फर्स्ट जो पार्ट होता है, जो मिनिमम जो रैंक निकलती है डायरेक्ट सब ऑर्डिनेट अफसर्स की, वो होती है सब इंस्पेक्टर जीडी की। इसके लिए आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा, और ग्रेजुएशन करने के बाद में सीपीओ के थ्रू एसएससी की जीडी की निकलती है, सेम एसएससी सीपीओ की वैकेंसी निकलती है। उसके अंदर आप फॉर्म अप्लाई करके आप तैयारी कर सकते हैं सब इंस्पेक्टर की, और उसके अंदर आपकी मेरिट के हिसाब से आपको अपना डिपार्टमेंट दे दिया जाएगा। भी आपकी अच्छी मेरिट आई तो दिल्ली पुलिस है, सीआईएसएफ है, फिर आपकी बीएसएफ है, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआरपीएफ है, वो मेरिट के हिसाब से फिर आपको जितनी सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स है उनमें जाने का आपका सपना जो पूरा हो जाएगा एज ए सब इंस्पेक्टर। इसके अंदर आप ग्रेजुएट होने चाहिए। इसके अलावा आपके इसके अंदर रनिंग भी होती है, हाइट वेट टेस्ट भी होता है, फिजिकली भी आपका अच्छा होना चाहिए। 2 पार्ट में इसका होता है। वही पूरी डिटेल देखने के लिए आप एसएससीपीओ की एलिजिबिलिटी या फिर एसएससीपीओ का फुल नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं, आपको गूगल पे मिल जाएगा, और अगर नहीं पता हो तो मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। तो आप सीपीओ से भर्ती हो डायरेक्ट एज ए सब इंस्पेक्टर आप इन सभी फोर्सेज में भर्ती हो सकते हैं। अगर आप नॉर्मल ग्रेजुएट है, आपने किसी से बीए कर रखे हैं, बीएससी कर रखे हैं, बीकॉम कर रखे हैं, या किसी भी सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएट है, तो आप इजीली इसके अंदर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा आता है, ये तो हो गई सब इंस्पेक्टर से भर्ती हो गए। उसके बाद आपकी दूसरी बात आती है डायरेक्ट अगर आप गजेटेड अफसर से भर्ती होते हैं तो फिर आप असिस्टेंट कमांडेंट से भर्ती हो सकते हैं। यूपीएससी के थ्रू वैकेंसी निकलती है, सेम इसके अंदर आप ग्रेजुएट होने चाहिए, और असिस्टेंट कमांडेंट इसी सभी फोर्सेज की आपको पता है कि आती है वैकेंसी, तो आपको मेरिट के हिसाब से फिर असिस्टेंट कमांडेंट आप इन फोर्सेज में जा सकते हैं। तो असिस्टेंट कमांडेंट बनने के लिए आप ग्रेजुएट होने चाहिए, सब इंस्पेक्टर जीडी में जाने के लिए आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा। तो ये तो वो जीडी की। इसके अलावा जैसे आप बात करें फिर हॉस्पिटल स्टाफ में जाएंगे
तो आपको उसी हिसाब से, वैसे मेडिकल ऑफिसर में जा रहे हैं तो आपको उसी प्रकार की पढ़ाई करनी पड़ेगी। आप एसआई स्टाफ नर्स में जा रहे हैं, सब इंस्पेक्टर की भी आती है, इसके अंदर एएसआई की भी आती है, उसी लेवल के आपको पढ़ाई। फार्मासिस्ट में जा रहे हैं तो आपको उसी प्रकार की पढ़ाई करनी पड़ेगी। यानी कि आप हॉस्पिटल स्टाफ में जा रहे हैं, यानी कि मेडिकल लाइन में जा रहे हैं तो मेडिकल लाइन की आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। आप डायरेक्ट गेजेटेड अफसर में जाएंगे तो आप मेडिकल ऑफिसर से भर्ती होंगे तो आपको उसी लेवल की आपको वही तैयारी करनी पड़ेगी, उसी प्रकार की आपकी पढ़ाई की हुई होनी चाहिए। और आप नॉर्मल लेवल में जाएंगे तो ऐसे तो कांस्टेबल की वैकेंसी आती है, लेकिन अगर अधीनस्थ अधिकारी में देखें तो हम एएसआई से इसकी पोस्ट शुरू हो जाती है। एएसआई फार्मासिस्ट हो गया आ जाती है, एएसआई लैब टेक्नीशियन हो गया, एएसआई ईसीजी टेक्नीशियन हो गया। तो अलग अलग जो हॉस्पिटल के अंदर जो रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से अलग अलग पोस्ट इसके अंदर आते हैं हॉस्पिटल स्टाफ के अंदर। अगर आपने पढ़ाई करी है, मान के चलो कि आपने कोई टेक्निकल पढ़ाई करी है, कोई डिप्लोमा किया है, तो उसके लिए फिर आप अपने टेक्निकल विंग में जा सकते हैं। जैसे आप एसआई रेडियो ऑपरेटर में वैकेंसी आती है, एसआई सिविल की आती है, एसआई ड्राफ्ट्समैन की आती है। इस प्रकार की सब इंस्पेक्टर की भी कई डिपार्टमेंट में एएसआई की भी आती हैं। एएसआई और सब इंस्पेक्टर्स में जा सकते हैं, इसमें असिस्टेंट कमांड इंजीनियर की पोस्ट भी आती है। अगर आपने इस प्रकार की लेवल की पढ़ाई की है तो उसमें आपका डिप्लोमा या तो 10+2+ डिप्लोमा हो गया, फिर उसके सब्जेक्ट से फिर आपने डिग्री ले रखी है, उस हिसाब से फिर आप इन सभी के अंदर फॉर्म आप भर सकते हैं। इसके अलावा फिर आप इंस्पेक्टर की भी इसके अंदर हॉस्पिटल स्टाफ में आपको इंस्पेक्टर की पोस्ट देखने को मिल जाती है, बाकी में तो शायद नहीं मिलेगी, लेकिन आपको हॉस्पिटल स्टाफ और ऑफिस स्टाफ के अंदर आपको इंस्पेक्टर की पोस्ट देखने को मिल जाती है। फिर आप अगर ऑफिस स्टाफ में भर्ती होना चाहते हैं तो डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर की असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पोस्ट आती है। एएसआई स्टेनो से अगर आप भर्ती होते हैं तो आपने मान के चलो कि आपको शॉर्ट हैंड आनी चाहिए। आपका रिटन एग्जाम होता है, फिजिकल वगैरह इतना ज्यादा हार्ड होता नहीं है, या तो होता नहीं, होता है तो इस बार से शायद फिजिकल लागू कर दिया है, बाकी फिजिकल भी होता नहीं है। तो आपको अगर शॉर्ट हैंड आती है, 10+2 पास है, तो आप एएसआई स्टेनो से भर्ती हो सकते हैं। तो एएसआई से भी अगर आप जाएंगे तो आप एक एज ए सब ऑर्डिनेट ऑफिसर से भर्ती हो जाते हैं। किसी भी फोर्स के अंदर आपको जाने का जो सपना होता है भाई, तो आपके कंधे पे एक स्टार तो आ जाएगा, फिर धीरे धीरे आप प्रमोट होकर लोकल प्रमोट में आप 2 स्टार ले लेंगे, 3 स्टार भी आ जाएगा आपके कंधे पे। या फिर डिपार्टमेंटल एग्जाम वगैरह चलते हैं, आपने अच्छी और पढ़ाई की तो आप उसकी तैयारी करके उसके हिसाब से फिर आप और आगे बढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको एक अधिकारी बनने का जो सपना होता है भाई, छोटे लेवल में जैसे नॉर्मल आपको बनना है भाई, जो इसी लेवल की पढ़ाई कर रखते हो आप एक अधीनस्थ अधिकारी बन सकते हैं। अगर आपकी अच्छी मतलब कैपेबिलिटी है, अच्छी आपकी तैयारी है, और आप डायरेक्ट असिस्टेंट कमांडेंट जीडी का अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अगर कोई और आपने डिप्लोमा करा है मेडिकल है तो आप मेडिकल ऑफिसर बन सकते हैं। बाकी आप टेक्निकल विंग में तो टेक्निकल साइड से असिस्टेंट कमांडेंट बन सकते हैं। तो इस प्रकार से अधिकारी के उसमें जाने के लिए इस प्रकार के आपके पास में ऑप्शन होते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपने पढ़ाई, आपने जो तैयारी करी 10+2 के बाद में, वो किस की तैयारी कर रखी, किस लेवल की आपने पढ़ाई करी, कौन सा आपने डिप्लोमा किया है और किस सब्जेक्ट से आपने अपनी एजुकेशन करी है। तो दोस्तों, छोटे से वीडियो के अंदर मैंने लगभग डिपार्टमेंट के डिटेल में, अगर आपको किसी प्रकार के सब्जेक्ट पे इस पे जानना है, अगर आपको नई जानकारी है तो आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। हो सकता है कि अगले वीडियो के माध्यम से कमेंट का रिप्लाई देके मैं आपको उसके बारे में डिटेल जानकारी दे पाऊं। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय हिंद।